हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। दो क्लास में पिछला जो हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। आज से हम लोग का चैप्टर के अनुसार स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो कि है हम लोग का समाप्त हो चुका है। चैप्टर के अनुसार हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव क्लास चल रहा है, क्लास 10th का। जितने भी साथी नए होंगे इसको आप इस चैनल से सभी साथियों को आप जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए पहला चैप्टर से हम लोग क्लास ये स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, लाइट है पहला चैप्टर। देखिए उसके अनुसार क्या क्या ऑब्जेक्टिव है 2021 में पूछे जाने वाले संभावित ये सब प्रश्न हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेंस मतलब जिसके हम लोग इस पार से उस पार देख सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब को बड़ा छोटा बना करके दिखाता है, वो लेंस है। उत्तल लेंस अवतल लेंस सभी हम लोग जानते हैं। तो किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए जल से लेंस बनाया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कभी आप पारदर्शी किसी बोतल में आप जल भर कर देखिएगा, इस साइड से उस साइड देखिएगा तो बड़ा बड़ा चीज़ दिखाई पड़ेगा, मतलब जल से लेंस बनाना संभव है। ठीक है, कांच की बात करते हैं, शीशा से, तो भाई शीशा जितना ही अधिक मोटा हुआ है, मतलब शीशा के भी इस पार से उस पार देखेंगे तो प्रतिबिंब हल्का इधर उधर आपको दिखाई पड़ेगा। शीशा से भी लेंस बनता है। प्लास्टिक फाइबर से भी लेंस बनता है। आप लोग देखे होंगे चश्मे में फाइबर का यूज होता है। फाइबर का मतलब देखने में लगेगा आप लोग का ग्लास वो शीशा है बट वो फाइबर का हो रहता है। ठीक है, तो इन तीनों से हम लोग लेंस ये बन सकता है, मगर मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया सकता है। क्वेश्चन 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, सभी लोग फॉर्मूला याद कर चुके होंगे कि लेंस की क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बट्टा में फोकस दूरी। देखिए उसको हम लोग समझते हैं। लेंस की क्षमता, ठीक है, क्या होता है, 1 बट्टा में फोकस दूरी। ठीक है, ये कब संभव रहेगा, जब मीटर में आप लोगों को मालूम करना होगा तब। ठीक है, और एक आप लोगों को याद रखिएगा, एक होगा आप 100 में फोकस दूरी, जब आपको सेंटीमीटर में दिखे तब। ठीक है, जब आप लोगों को सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिखे तब। तो ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब मीटर में पूछेगा तो 1 बटा में फोकस दूरी, जब सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100 बटा में फोकस दूरी। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों का है कि लेंस की ये फोकस दूरी बताना है। देखिए यहाँ पर जितना भी फोकस दूरी आप देख रहे होंगे सेंटीमीटर 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 में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में है तो हम लोग को वो सेंटीमीटर वाला यूज करना होगा, 100 बटा में फोकस दूरी। देखिए उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए 100 बटा में फोकस दूरी क्या होगा भाई, लेंस की क्षमता बराबर 100 बट्टा में फोकस दूरी। तो क्षमता उसमें दिया है कितना है भाई, तो 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 लगा देंगे, क्षमता की जगह पर 1 लिख दिए, बराबर है तो बराबर 100 बट्टा में फोकस दूरी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है, और करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 100 सेंटीमीटर में हम लोग का लाना है। सेंटीमीटर से हम लोग यूज किए हैं फॉर्मूला को, तो एफ कितना आ गया आप लोगों का, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस में आया है। ठीक है, क्योंकि वह निगेटिव साइन नहीं आया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। मतलब उत्तल लेंस में हम वस्तु को, ये जो हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है, इसमें वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके बराबर बनेगा और इसके क्या भाई समान बनेगा। ठीक है, समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, मतलब आप लोग देखे भी होंगे क्लास जितने भी अपना, ठीक है, कोचिंग क्लास किए होंगे, तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे तो उसका समान बनेगा तो 2f1 पर। ठीक है, मतलब फोकस की दुगनी दूरी पर रखेंगे 2f1 पर तो उसके समान बनता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, और बी यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। ठीक है,
याद रखना चाहिए कि 2f1 पर रहेगा तो वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः होगा। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण है, एक पतले गोलीय लेंस है, दोनों का फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण का लेंस मतलब किस प्रकार का होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो होगा दर्पण का जो प्रकार वो होगा, वो क्या होगा? ये दोनों जो होगा अवतल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का पूछे, प्रकाश का परिवर्तन का पूछे, तो दोनों का क्या है? 2 ही नियम है। ठीक है, 2 मिलेगा, आप लोगों को करेक्ट कर देना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो कल ही बताए थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए, ये जो होगा इसका भी 2 आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन पूछे, प्रकाश का अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम है, 2 नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी की बात की है तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब यूज किस लिए करते हैं हम लोग? किसी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए छोटा छोटा जीवाणु है, उसको हम लोग देखते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। ठीक है, मतलब तो देखिए, दर्पण तो लगा नहीं सकते हैं, दर्पण का क्या करता है भाई? दर्पण के इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं, तो दर्पण भाई यहाँ से ऐसे ही कट जाएगा, दर्पण वाला नहीं होगा, जब भी होगा लेंस वाला होगा। ठीक है, अब सोचना है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो आप लोग देखिए, मतलब समझते होंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, जो बीच में उभरा रहता है, तो उससे किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा बड़ा मतलब दिखाई पड़ता है। जैसे आप लोग का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होगा, उसमें देखिए एक प्रकार का लेंस मिलता था। ठीक है, वो कौन सा लेंस होता था भाई? उत्तल लेंस होता था। आप बुक पर उसको ले जाते थे, तो भाई जितना भी जो ये शब्द था वो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता था। ठीक है, तो वो क्या था भाई? उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे कि जीवाणु जो होगा बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा आँख से। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे भाई? उत्तल लेंस का। यानी सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कभी नहीं भूलना है, चीज़ को बड़ा बड़ा करके देखना है, उत्तल लेंस का यूज कर दिया हम लोग। ठीक है, अब देखें 8 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ये तो भाई ये क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का ये जो सेकंड नियम है। ठीक है, स्नेल का नियम जिसको हम लोग बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर, वही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इसको याद आपको कर लेना है, साइन आई बटा में साइन आर, यही होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए, तो आप लोग जानते हैं 2 प्रकार का लेंस, दोनों लेंस को देखिए समझ जाते हैं फिर से हम लोग। देखिए, ये जो होगा आप लोगों का क्या है भाई? उत्तल लेंस, क्योंकि देखिए, और एक देखिए ये होता है लेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 1 मिनट, ये हो गया आपका एक अवतल लेंस। ठीक है, मतलब जो देखिए बीच में क्या होता है? उभरा हुआ, देखिए यहाँ पर उभरा हुआ है, उठा हुआ है, ये क्या है भाई? उत्तल है, उत्तल लेंस। ठीक, और देखिए जो बीच में क्या होता है भाई? धंसा हुआ रहता है, बीच में क्या है? ये धंसा हुआ है, देखिए बीच में मिड पॉइंट ये इसमें यहाँ पर धंसा हुआ है, तो ये क्या है भाई? ये कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, ये क्या है? दोनों लेंस, क्योंकि हम लोग इस पार से इस साइड से देखेंगे तो इस साइड का वस्तु दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर प्रकाश इस साइड से डालते हैं तो ये पार कट जाएगा। ठीक है, ये भी पार कट जाएगा, मतलब ये लेंस है। तो जो उभरा हुआ हो उसे उत्तल, जो धंसा हुआ हो उसे अवतल, याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल हम लोग बताए हैं, उत्तल क्या होगा? उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है? सभी जगह समान मोटाई का नहीं, सभी जगह समान कहाँ से मोटाई? यहाँ पर मोटाई अधिक है, यहाँ पर मोटाई कम है, ये नहीं होगा। बीच की, ये खत्म हो गया, बीच की अपेक्षा किनारों का पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये तो बीच ही में मोटा है, किनारा तो भाई और पतला हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बिल्कुल सही है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है ही है। देखिए यहाँ पर मोटाई कितना ज़्यादा है, तो ये आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, देखिए ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। आवर्धन लेंस की बात करें तो आवर्धन इज इक्वल टू होगा v बट्टा में u। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? v बट्टा में u, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग।
आवर्धन यानी कि बड़ा प्रतिबिंब होता है, ध्यान में रखना है। एम इज इक्वल टू होता है वी बटा म्यू लेंस में। अब देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण की बात करते हैं। देखिए गोलीय दर्पण देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, इधर से आप लोगों का कलर किया हुआ है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, यहाँ पर हो गया सेंटर यानी कि केंद्र, और ये केंद्र और यहाँ मतलब इसको बोलते हैं ध्रुव पी, केंद्र और ध्रुव के बीच, ठीक है, यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा एफ फोकस दूरी, और ये यहाँ से टोटल होता है ये आर। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो बता देंगे फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है। देखिए मतलब त्रिज्या की यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होता है एफ फोकस दूरी, ये ध्यान में रखना है। तो इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम क्या बताए हैं कि मतलब आर जो होगा वो 2 बार एफ का बराबर होगा, ठीक है, मतलब आर जो होगा 2f के बराबर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 एफ मिलकर एगो आर बनाएगा। देखिए 2 एफ मिलकर एगो आर बनाएगा, 2 एफ मिलकर एगो आर बनाएगा। देखिए एगो एफ ई हो गया, एगो एफ ई हो गया, दोनों एफ मिल करके एगो आर बनाएगा। चलिए ये हो गया आप लोगों का। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई आपका तल हो गया, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश गया, ठीक है, और यहाँ से अब इसमें इससे गुजरने के बाद मान लीजिए प्रकाश कहीं मुड़ेगा, ठीक है, लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब इसे प्रकाश पार कर जा रहा है। तो सपोज दैट ये जो है आपका इधर मुड़ गया, ठीक है, किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो बोल रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, अब यहाँ पर अभिलंब हम लोग डालते हैं सोचे लंब, ठीक है, तो निर्गत किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया, ठीक है। तो इनके जो बीच का कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं, तो निर्गत किरण की बात कर रहा है तो क्या बनेगा निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत किरण की बात कर रहा है तो क्या बनेगा निर्गत कोण, ठीक है। परावर्तन और अभिलंब के पूछता है तो उसका परावर्तन कोण हो जाता है, ठीक है, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। आपतन निर्गत हो गया, निर्गत कोण वो उसमें पूछेगा, ठीक है, दर्पण वाले में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा, ठीक है। देखिए मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग लगाएंगे क्या फॉर्मूला, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू 1 बट्टा में फोकस दूरी, ठीक है। तो क्षमता पूछ रहा है तो क्षमता ही निकालना है 1 और बट्टा में फोकस दूरी कितना है 1, ये मीटर के लिए है तो मीटर मतलब जब कहते हैं रखते हैं 1 बट्टा में 1, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टा में 1 क्या होता है 1 डायोप्टर हो जाएगा। 1 डायोप्टर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं। अवतल दर्पण में काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। देखिए इसी पर समझिए, मान लीजिए आपका हो गया, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। पूछ रहा है कि कब इसका आवर्धित और मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए एफ पर रहता है तो एफ ही पर बनता है, इसका उल्टा इसके बराबर बनता है, ठीक है। एफ से इस साइड कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ये सब दर्पण के पीछे बनेगा यानी कि इधर बनेगा, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। मतलब एफ और ये पोल के बीच में कहीं भी रखिए तो वो बनेगा बड़ा और वास्तविक, ये क्या बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इधर काल्पनिक होता है। तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखिए, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। हाँ देखिए ये दर्पण है और फोकस ये है, इन दोनों के बीच कहीं भी रखिएगा, इधर कहीं भी यहाँ पर रखिए, क्या बनेगा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। देखिए आप लोग का जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे,
स्पेशल क्लासेज लेंगे, मतलब कैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा, ठीक है। इस पर क्योंकि हम लोगों को बताने में थोड़ा दिक्कत हो पा रहा है, समझ में भी किसी को नहीं आ रहा होगा, तो उसको हम लोग स्पेशली क्लासेस को लेंगे दर्पण का प्रतिबिंब के लिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। तो देखिए अवतल में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा अवतल में, तो लगभग सब उल्टा ही बनता है, यही नीचे बनता है उल्टा, लगभग सब, ठीक है। और उत्तल की बात करें, उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण आपका, तो इसका सब ये इधर बनता है, और क्या बनता है भाई, सब लगभग सब सीधा बनता है। तो याद रखिएगा उत्तल में जितना भी बनेगा प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। कुछ ही केसेस में ये बनता है मतलब उल्टा इस साइड, ये वास्तविक, लेकिन लगभग सब सीधा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ये को मारेंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण है, कल ही बताए थे, कल ही क्लास में कि अपसारी के बारे में बताए थे, ठीक है। बट वो क्या था, वो क्लास था, वो उसमें लेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेंस का जस्ट ये अपोजिट होता है। कल क्लास में बताए थे कि जब रहेगा उत्तल लेंस तो होगा अभिसारी, ठीक है। अवतल रहेगा तो होगा अपसारी। इसमें जस्ट उल्टा होगा, जब दर्पण लगा है तो जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। जब अवतल दिया है तो हो जाएगा आपका अपसारी, अवतल दिया तो अभिसारी होगा, ठीक है, क्योंकि लेंस में उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण दिया है तो होगा अभिसारी, ठीक है। कल का क्लास देख लेना, उसमें अच्छे से बताए हैं। लेंस में जो बताए हैं जस्ट इसका अपोजिट होगा दर्पण का। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अभी बताए हैं, जब भी जितना भी उत्तल दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण में सब कितना बनता है, सब सीधा बनता है और छोटा बनता है वस्तु से, ठीक है। इधर इधर क्या है भाई, तो आभासी है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी वाला देखेंगे, आभासी कहाँ है, आभासी कहाँ है, देखिए काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। तो ये होगा नहीं तो ये होगा, ए होगा नहीं तो बी होगा, ठीक है। ए होगा नहीं तो बी होगा। तो हम अभी बताएं उधर जितना ही बनता है सब छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अभी बताएं उत्तल में जितना ही बनेगा सब आभासी बनेगा, छोटा छोटा बनेगा, ठीक है। और अवतल में जितना बनेगा, अवतल में जितना बनेगा सब लगभग सब कितना बनता है, सब वास्तविक बनता है, इधर ही बनता है बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। छोटा है मतलब लगभग बड़ा प्रतिबिंब इधर ही बनता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो कि कौन सा दर्पण भाई, अवतल, अवतल दर्पण मारेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो बड़ा वाला देखिए बताए हैं कि जो सम केसेज में होता है, जैसे कि बड़ा की बात कर रहे थे, देखो बताए हैं उत्तल में तो बड़ा बनवे नहीं का, उत्तल में सब छोटा छोटा बनता है, तो उत्तल वाला काट देंगे, ऐसे ही उत्तल वाला को हटा देंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। उत्तल वाला नहीं होगा, लेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेंस में प्रतिबिंब की बात नहीं, लेंस में तो इस साइड से उस साइड प्रकाश चला जाता है, ठीक है। किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये नहीं होगा। तो अब देखिए समतल दर्पण इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि समतल में जितना रहेगा उतना ही बनता है। जो आप लोग आईना लगभग यूज करते हैं, मतलब जितना साइज का रहेगा उतना ही साइज का प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें बड़ा छोटा का बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही करेक्ट होगा। इसको देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अवतल लेंस में देखिए बताते हैं कब बनता है, जब आपका ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे, तो एफ और ये पी इसके मध्य में कहीं भी रखिएगा, ठीक है। किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, देखिए 1 मिनट, इधर से रखिएगा, देखिए सेंटर से रखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फोकस ये हो जाएगा और फोकस से मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। जितना भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे वो सब क्या होगा, सीधा बनेगा। अब देखिए किसी दर्पण में हमेशा, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनेगा, ठीक है, हमेशा आभासी बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है।
उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, दर्पण के पीछे इधर बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब होगा। जब ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को फोकसांतर यानी कि ये स्मॉल एफ, ठीक है, फोकसांतर उसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी की में संबंध है, दोनों में रिलेशन क्या है, आर और फोकस दूरी का रिलेशन। देखिए अभी भी पीछे बताए हैं कि क्या होता है कि दो को फोकस मिलाकर एक आर बनता है, ठीक है, मतलब दो को फोकस मिलकर एक आर बनता है, यानी कि आर क्या होता है, आर क्या होता है, दो को फोकस मिलाकर होता है 2f, आर बराबर 2f। तो देखिए कोई दिया है ऑप्शन आर बराबर 2f, कोई नहीं दिया है। देखिए तो एफ बराबर निकालते हैं तो आर और उधर 2 इधर आएगा तो आर बटा में 2 बराबर एफ। तो एफ बराबर आर बाई 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जितना भी मतलब पहले तो इसमें तो क्या होता है कि जितना भी चीज़ हम लोग जैसे यूज करते हैं दर्पण का, तो जिसमें हम लोग बड़ा देखने का काम करते हैं कि इसमें हमको बड़ा दिखाई देगा, वो सब क्या है, सब अवतल दर्पण है। क्या है, सब अवतल दर्पण, ठीक है। जैसे कि हजामत बनाते हैं तो देखता है कि भाई बड़ा बड़ा चीज़ दिखाई दे, दाढ़ी क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई दे, तो क्या है वो क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। डॉक्टर द्वारा दांत चेक करने वाला तो दांत को चेक करेगा तो क्या है, दांत को बड़ा बड़ा देखेगा, उसमें कीटाणु देखेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। तो उसमें सबको क्या मार देना है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बड़ा चीज़ देखना है तो अवतल दर्पण। देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या है कि जब सूर्य का जो मतलब वो किरण आता है तो वो क्या जी, जितना ही बड़ा दिखाई पड़ेगा, बड़ा उसमें होगा तो भोजन वो क्या होगा, जल्दी पचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। याद रखना होगा सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट यानी कि जो हम लोग लाइट मतलब यूज करते हैं टॉर्च, तो उसमें जो ये दर्पण यूज होता है, जैसे कि ये बल्ब हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कटोरी टाइप का लगाया रहता है, ठीक है, इधर से पेंट किया रहता है पीछे से। तो ये कैसा है, इधर से पेंट किया हुआ है और यहाँ पर बल्ब है, तो ये क्या है भाई, धंसा हुआ है, अवतल है, ठीक है। क्या है ये, अवतल दर्पण ये है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, इस सब में क्या होगा, अवतल दर्पण का यूज होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रोगियों की नाक, कान, गले आदि का जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। भाई नाक बड़ा करके देखना है, कान बड़ा बड़ा करके देखना है डॉक्टर को, गला को भी बड़ा करके देखना है, सबको जितना भी मार दो, क्या है, अवतल मार दो। कौन सा मार दो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। किसी भी चीज़ को बड़ा बड़ा चीज़ करके देखना है, अवतल मार दो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पानी में डूबे हुए अवतल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, ठीक है। पानी में जब डूबा रहेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम होती है, ठीक है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उस उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इस देखिए अब लेंस की बात की जा रही है, सब हमेशा उससे थोड़ा अपोजिट टाइप का होगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में हमेशा क्या होगा, देखिए, और उत्तल दर्पण में क्या होता था, हमेशा सब आभासी बनता था। तो लेंस की बात कर रहा था, इसमें वास्तविक क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक हम लोग क्लास को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में इसको शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।